नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, गुरुवार का दिन है, बृहस्पति का दिन है, तो आज गुरु की पूजा आराधना कीजिए। और मेरे विष्णु जी का दिन है आज, तो विष्णु जी की पूजा आराधना कीजिए। ओम नमो भगवते नारायणाय ऐसा जाप कीजिए। और बहुत लोग घर में बृहस्पति की कथा भी करते हैं, तो वो कथा कीजिए या सुनिए और उसका प्रसाद भी ग्रहण कर सकते हैं। तो मैं वास्तु से शुरू करती हूँ। वास्तु की बात कर लेंगे, फिर आज की खास बात ले लेंगे, कुछ उपाय और कृष्ण कथा में कुछ दृष्टांत पेश करूंगी। अंत तक बने रहिए। वास्तु की बात करें तो दक्षिण पूर्व अग्नि की दिशा होती है। काष्ठ तत्व का संबंध हरे रंग से है, तो वहाँ पे हरे रंग की मोमबत्ती लगाएं। और साउथ ईस्ट कॉर्नर अग्नि तत्व है, तो वहाँ पे किचन वगैरह बनाना सही होता है, तो वहाँ पे किचन वगैरह बनाइए। और वहाँ पे बाथरूम वगैरह नहीं होना चाहिए, तो ये थोड़ा ध्यान रखें। ये थी वास्तु की बातें। और अब सप्तमी तिथि आज दोपहर पहले 11:45 तक रहेगी। फिर अष्टमी तिथि लग जाएगी आज रात 8:55 तक। वैधृति योग रहेगा। वैधृति योग में भाग दौड़ वाला कार्य या यात्रा करने से बचना चाहिए, इसमें शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती है। आज से कल सुबह 6:15 तक सदभिषा नक्षत्र रहेगा। सदभिषा 24वां नक्षत्र है और जो कई वस्तुओं को समा लेता है। इस नक्षत्र में नामकरण, मुंडन, खरीदारी, विद्या आरंभ करना शुभ माना जाता है और ये शुभ नक्षत्र है। इसका स्वामी राहु है और इस एक छाया ग्रह है और इसका संबंध कदम के पेड़ से बताया गया है। तो कदम के पेड़ की आज उपासना करनी है, उसे किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना है। मन में हरे भरे कदम की आकृति का ध्यान करें। कदम के पेड़ को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है आज के दिन। और आपको बता दूं, सदभिषा एक पंचक नक्षत्र है। धनिष्ठा से लेकर रेवती तक के 5 नक्षत्र को पंचक कहलाते हैं और आज पंचक है। पंचक में लकड़ी का काम करने से बचें। लकड़ी इकट्ठा करना, चारपाई बनाना, छत बनाना, ये सब अवॉइड करें। आज काला अष्टमी मनाई जाएगी। आज काला अष्टमी है। आज दोपहर पहले 11:45 के बाद अष्टमी तिथि लग जाएगी। हर कृष्ण पक्ष की अष्टमी को काला अष्टमी मनाई जाती है। आज भगवान शिव के भैरव स्वरूप की उपासना की जाती है। भैरव मंदिर में 125 ग्राम साबुत उरक चढ़ाएं तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। ये थोड़े उपाय बता देती हूँ, आप कर लीजिएगा। आप जो मैं उपाय बताती हूँ, कोई भी एक उपाय करेंगे, मन से करेंगे, तो आपको फल जरूर मिलेगा। 11 उड़द के दाने गिनकर अलग निकाल दें और एक काले कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। और इनका भैरव जी का मंत्र जाप करना है, नोट कर लीजिए। ओम रिंग बटुकाय आपत उदाहरणाय कुरु कुरु बटुकाय रिंग ओम। मैं रिपीट करती हूँ। ओम रिंग बटुकाय आपत उदाहरणाय कुरु कुरु बटुकाय रिंग ओम। ये बहुत ही अच्छा मंत्र है, तो आप आज ये जाप करने से आपको बिजनेस में बढ़ोतरी होगी। सुख साधनों में बढ़ोतरी चाहने के लिए वैभव जी के आगे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, तो सुख साधनों में बढ़ोतरी होगी। भैरव जी के आगे सरसों का तेल का दीपक जलाएं और वही मंत्र जाप कीजिए। सरसों के तेल में चुपड़ी रोटी काले कुत्ते को खिलाएंगे तो सारी परेशानियां दूर होंगी। और मंत्र जाप कीजिए। आपको हर टाइम उपाय करने के बाद मंत्र जाप करना है। वही मंत्र है, भैरव जी के चरणों में एक काले रंग का धागा रखें। धागे को 5 मिनट के लिए वहीं रखे रहने दें। मंत्र जाप कीजिए। ओम रिंग बटुकाय आपत उदाहरणाय कुरु कुरु बटुकाय रिंग ओम। ऐसा जाप करना है। तो आपके मन का जो भय है, किसी भी तरह का भय है, वो सारा दूर हो जाएगा। धागे को अपने दाएं पैर में बांध लीजिए। भैरव जी के चरणों में एक काले रंग का धागा रख के आपके फिर वैसे उपाय करने हैं। रोटी में शक्कर मिलाकर उसका चूरमा बनाएं तो बिजनेस में बढ़ोतरी होगी। रोटी में शक्कर मिलाकर उसका चूरमा बनाएं, भैरव बाबा को भोग लगाएं और फिर वो मंत्र जाप करें। प्रसाद स्वयं भी खाएं और दूसरों को भी बांटें। शिव जी की प्रतिमा के आगे आसन पर बैठे शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। आज के दिन पे शिव चालीसा का पाठ करेंगे तो सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। शिव जी की प्रतिमा के आगे आसन बिठाकर बैठना है।
एक मुट्ठी काले तिल लेकर भैरव बाबा का ध्यान करें। एक मुट्ठी काले तिल लेकर भैरव बाबा का ध्यान करें। तिल अपने बच्चों के सिर से 7 बार वार दें। तो अगर आपको बच्चे को बुरी नज़र लग गई होगी तो वो उतर जाएगी। तिल अपने बच्चों के सिर से 7 बार वार दें। तिलों को किसी बहते हुए पानी में बहा दें और मंत्र जाप करें। ओम रिंग बटुकाय आपतो धारणाय कुरु कुरु बटुकाय रिंग ओम। शमी के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाएं आज, तो सारी दुविधाएं दूर हो जाएंगी। शमी के पेड़ में उसके जड़ में जल चढ़ाना है। आप मौली से एक लंबा धागा निकालें और 7 गांठें लगाकर घर के मेन गेट पर बांधें, तो सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। आज भैरव जी की विधि विधान से पूजा करें, आर्थिक रूप से लाभ होगा। और जलेबी का भोग लगाएं। जलेबी का भोग लगाना चाहिए आज, आर्थिक रूप से लाभ पाने के लिए आप भोग लगाएं। स्नान आदि के बाद भैरव बाबा को पुष्प अर्पित करें, तो आपके जीवन में स्थिरता आएगी। घंटा या घंटी बजाकर मंत्र बोलकर पूजा करें और पुष्प चढ़ाएं। वही मंत्र बोलने का है आपको। कौन सा मंत्र है? अब तक आपको याद हो गया होगा कौन सा मंत्र है। ओम रिंग बटुकाय आपतोदारणाय कुरु कुरु बटुकाय रिंग ओम। ऐसा आपको मंत्र जाप करना है। हर बार कोई भी उपाय करेंगे तो मंत्र जाप कीजिए। रात को सोते समय सिरहाने पर चंदन का टुकड़ा रखकर सोएं, तो आपकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी। चंदन का टुकड़ा रखकर सोएं। सुबह चंदन को धर्मस्थल या मंदिर में दान कर दें। ये छोटे से उपाय आप कीजिए। देखिए, आप जरूरी नहीं है जो मैं बोल रही हूँ वो कीजिए। आप तो कोई भी एक उपाय लेके आप जैसे आपका जो हालत होंगे, जैसे आपको अगर कोई आर्थिक स्थिति मजबूत करना चाहेगा, कोई सेहत को दुरुस्त करना चाहेगा, तो उस हिसाब से आप कोई भी एक उपाय कर सकते हैं। आइए अब कृष्ण कथा की बात कर लेते हैं। लोगों को कहते सुना है, बापूजी हमारे घर में तो सारे भगवानों की तस्वीरें हैं, हम सबकी पूजा करते हैं। ये सुनकर आश्चर्य होता है, लेकिन क्योंकि भगवान तो एक ही है। भगवान जो है वो तो एक ही है, वो सिंगुलर ही है, प्लूरल नहीं होता है। हर कोई अलग है, हर इंसान अलग है, हर इंसान यूनिक है, लेकिन भगवान एक ही है, वो है श्री कृष्ण। बाकी सब देवता हैं। आप देवताओं की पूजा कर सकते हैं, हाथ जोड़ सकते हैं, लेकिन जाना है तो श्री कृष्ण के शरण में ही जाना चाहिए। शास्त्र ये कहते हैं कि श्री कृष्ण की 16 कलाएं हैं और किसी भगवान की 16 कलाएं नहीं है, किसी देवता की 16 कलाएं नहीं है। वो ही 16 कलाओं से संपूर्ण है। हर एक अपने ही इष्ट को महान समझता है। हर कोई अपने इष्ट को महान समझता है और वो दूसरों के कहना नहीं मानना चाहता, दूसरों के कहने पर नहीं जाता है। लेकिन हमें शास्त्रों पर भी विश्वास करना चाहिए। शास्त्र जो कहते हैं उनसे मान लेना चाहिए। वो ही परम ईश्वर है, वो ही परम आत्मा है, वो ही परमात्मा है। कौन? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने खुद कहा है गीता में कि मुझसे परे कोई नहीं है, लेकिन उस पर कोई विश्वास नहीं करता है। हमें इतना शास्त्रों पर भी विश्वास नहीं है। जहाँ आपको कोई चमत्कार दिखता है वहीं हम उसे भगवान मान लेते हैं, वहीं हमें भगवान दिखने लगता है। इसके लिए कहते हैं कि भागवत गीता पढ़नी चाहिए, क्योंकि जीवन का सार उसी में है। जीवन का सार को समझना चाहिए, उससे पढ़ने से जीवन का सार समझ में आएगा। उसका नाम ही एक मंत्र है, ऐसा मंत्र है जो हम सब दुखों को दूर कर लेता है। वो ही सब में है और वो कहता है कि मैं सब में हूँ और सब मुझ में है, मेरे सिवाय पूजा योग्य और कोई नहीं है। हाथ सबके आगे जोड़ो, लेकिन हमें अंत में श्री कृष्ण के पास ही जाना है, ये नहीं भूलना चाहिए। वो ही परम सत्य है। नाम जाप करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर लोगों को इस परम सत्य को नहीं समझ पाए हैं, अगर लोग इस परम सत्य को नहीं समझ पाए हैं, तो अकॉर्डिंग टू भागवत गीता के अनुसार उन्हें और कई जन्म लेने होंगे, बहुत जन्म लेने बाकी हैं। क्योंकि जब तक उसे इसका ज्ञान नहीं होगा, इस परम सत्य का ज्ञान नहीं होगा, जब तक वो नहीं समझेगा कि वही श्री कृष्ण का अंश है, तब तक उसको जन्म लेना ही पड़ेगा और इस संसार के दुख भोगने ही पड़ेंगे। इसके लिए जितना जल्दी हम समझ जाएं उतना ही अच्छा है। वरना अगर वक्त का थपेड़ा हमें समझाएगा, अगर वक्त का थपेड़ा हमारे सर पे पड़ेगा तो बहुत देर हो जाएगी। तो अभी से ही नाम स्मरण कीजिए और उसे याद कीजिए और
उसका कीर्तन कीजिए, भजन कीजिए। एक दृष्टांत है, कहीं अगर हमें जाना बहुत ज़रूरी है और आपकी गाड़ी खराब हो जाए बीच में, आपको कहीं पहुंचना है, जाना जो बहुत ज़रूरी है, और आप गाड़ी में जा रहे हैं और गाड़ी खराब हो जाए, तो क्या करोगे? बैठ जाओगे या धक्का मारोगे? धक्का मारोगे ना, क्योंकि जाना बहुत ज़रूरी है, पहुंचना बहुत ज़रूरी है। उसी तरह हमारे सफ़र का यात्रा भी चालू है। हमारी सफ़र की यात्रा भी चालू है और हमें अपनी मंजिल पर पहुंचना है। हमारी मंजिल पर जाना बहुत ज़रूरी है। फिर वही शरीर, वही कहीं हालात, कहीं शरीर, कहीं मन, कहीं तन और कहीं धन, इनमें से कोई ना कोई एक चीज़ घबरा जाते हैं। तो क्या आप गाड़ी रुक जाएगी? आपकी गाड़ी रुक जाएगी? नहीं, गाड़ी, ये शरीर जो है, ये शरीर की गाड़ी हमें खड़ी नहीं रहनी है, हमें कहीं खड़ी नहीं करनी है, धक्का मार कर ले जाना ही है, क्योंकि जाना बहुत ज़रूरी है। मंजिल तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। श्री कृष्ण के पास जाना है तो हमें धक्का मार कर ले जाना ही है। नाम जाप करके ले जाइए तो जल्दी पहुंच जाएंगे। नाम जाप कीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।